ओम शांति। हम सभी भगवान के बच्चे हैं। बाबा भी हमें बहुत ऊंची नजर से देखते हैं। सोचो, भगवान जिन्हें ऊंची नजर से देखता हो कि ये मेरी संसार में महान आत्माएं हैं, ये मेरी संतुष्ट मणियां हैं, उन्हें कितना संतुष्ट, योग युक्त और भरपूर होना चाहिए। सचमुच हम यदि संतुष्ट नहीं होंगे तो भला और कौन होगा। जिनकी पालना स्वयं भगवान कर रहे हों, वही यदि संतुष्ट न हुए तो संसार में और कोई के संतुष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं है। तो हम अपने को चेक करें, हम संतुष्ट आत्मा बने हैं। संसार में रहते व्यवहारिक तौर पर भी संतुष्ट, दूसरों में से भी संतुष्ट, स्वयं में भी संतुष्ट। दूसरे हमसे संतुष्ट होंगे वो अलग विषय है, पर हम दूसरों से संतुष्ट रहें। कई बार कोई हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं, नाराज रहते हैं, थोड़े परेशान भी रहते हैं, खुशी भी खो देते हैं। वो भी अच्छी बात नहीं है। दूसरों को समझते हुए उनके स्वभाव संस्कार को हम जानते हैं, उस अनुसार उनके साथ रहें। वो कुछ बोलेंगे, मान लो कोई व्यक्ति क्रोध करता है, हमें पता है इसको क्रोध आता है, तो उसको हम ज्यादा महत्व न दें और अपने को हल्का रखें। सांसारिक इच्छाओं का त्याग करने वाली आत्माएं संतुष्ट हो जाती हैं। जो सर्व ईश्वरीय खजानों को प्राप्त कर लेते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे हम सभी उस दिन कितने संतुष्ट हुए थे जब हमारा भगवान से मिलन हुआ, जब हमें सत्य ज्ञान प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवत गीता में तो बहुत ही सुंदर महावाक्य हैं कि हे अर्जुन, वो योगी जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, स्थिर चित्त है, स्थिर बुद्धि है। आत्मा में संतुष्ट रहने का अर्थ है आत्मिक अनुभूति से, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने से हम संतुष्ट होते हैं। इससे आत्मिक सुख मिलता है, आत्मा बहुत खुश होती है, शांत हो जाती है, उसकी तृष्णाएं मिट जाती हैं और हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो हमें विचार करना है, अपने से बातें करनी है। यही समय है भगवान के द्वारा सब कुछ ले लेने का और स्वयं को तृप्त आत्मा बना देने का। हम तृप्त आत्मा बने हैं, बनना तो हमें ही है, क्योंकि हमको सबको तृप्त करना है, हमको सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। भक्ति में कितने भक्त भिन्न भिन्न आशाएं लेकर हमारे द्वार पर आएंगे, आते हैं, अब भी आते हैं। बाबा के बच्चे भी आते हैं, हम उन्हें तृप्त करके ही भेजें। इसके लिए अपनी सभी इच्छाओं का त्याग हमें करना ही होता है। और रहस्य तो यही है, जो स्वयं में जितना संतुष्ट रहेंगी उतना ही वो दूसरों को भी संतुष्ट कर सकेंगे। हमें लक्ष्य भी रखना चाहिए कि मुझे सबको, अपने साथियों को, जो भी मेरे द्वार पर आए, उन्हें संतुष्ट करके ही भेजना है। इसके लिए हमारे अंदर परख शक्ति भी चाहिए। सबको याद होगा, बाबा ने उदाहरण दिया था, किसी को बहुत प्यास लगी हो और उसको आप बहुत अच्छा भोजन परोस दो, वो कहेगा नहीं भाई, मुझे पहले पानी दो। तो हम भी दूसरे को परख कर उन्हें क्या चाहिए उस अनुसार उनसे बिहेव करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो आत्माएं संतुष्ट हो जाएंगी। कोई सम्मान प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएगा, कोई हमारे दो वरदानी बोल सुनकर संतुष्ट हो जाएगा, कोई हमसे विभिन्न कार्यों में सहयोग पाकर संतुष्ट हो जाएगा, कोई अपनी महिमा सुनकर संतुष्ट हो जाएगा। हम परख लें किसको हमसे क्या चाहिए, वो देकर उसे संतुष्ट करें, तो हमें चारों ओर से दुआओं के सुंदर वाइब्रेशंस प्राप्त होने लगेंगे।
ये नहीं कि वो सब हमारी महिमा ही करेंगे, महिमा तो होती ही है महान आत्माओं की, लेकिन एक बहुत संतुष्टता भरे वाइब्रेशंस से स्नेह और सम्मान भरे वाइब्रेशंस हमको आते रहेंगे। तो आओ हम ऐसी संतुष्ट मणियां बने जिनका प्रकाश संसार के अंधकार को दूर कर दे। ओम शांति।